नमस्कार विद्यार्थियों, हमने जो है अपनी पिछली वीडियो में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल को पढ़ा था और हमारे पाठ्यक्रम में जो है उनकी एक और रचना रुबाइयां भी संकलित की गई है। तो आज हम जो है फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों का अध्ययन करेंगे। रुबाई भी जो है वो उर्दू फारसी का एक छंद है और ये बड़ा प्रसिद्ध छंद है। तो हमारे पाठ्यक्रम में दी गई रुबाइयों को हम देखते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। चांद का टुकड़ा मुहावरा भी है ये, अपने प्यारे बेटे के लिए जो है एक माँ कहती है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो एक माँ जो है वो अपने घर के आंगन में अपने प्यारे बेटे को लिए हुए खड़ी है और वह उसे अपनी गोद में भर के अपने हाथों से झूला झुलाती है और इस प्रकार जो है वह माँ अपने बेटे को खेल खिला रही है, गोद में लिए हुए है। रह रह के बार बार हवा में जो लोका देती है, बच्चे को हवा में जो है वो ऊपर उछाल देती है। वो माँ जो है बच्चे को बार बार जो है या रुक रुक कर जो है वो हवा में उछाल देती है और माँ के द्वारा ऐसा करने पर जो है बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है, बच्चा खिलखिलाकर हंसने लग जाता है और उस बच्चे की जो हंसी है वो सारे वातावरण को गुंजायमान कर देती है, या सारे वातावरण में जो है वो बच्चे की जो हंसी जो है वो गूंज उठती है। तो इस माँ का जो है अपने बच्चे के प्रति प्रेम और वात्सल्य को इस रुबाई के माध्यम से फिराक जी ने प्रस्तुत किया है। नहला के छलके निर्मल जल से, कवि ने जो शायर हैं उन्होंने दूसरी रुबाई में बताया है कि वो माँ जो है अपने बेटे को निर्मल स्वच्छ छलकते हुए जो जल में स्नान कराती है और फिर क्या होता है, उलझे हुए गेसों जो बालों को बोलते हैं, उलझे हुए गेसों में कंघी करके फिर वो ममतामयी माँ जो है अपने बच्चे की उलझे हुए बालों में कंघी करती है और किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। जब वह माँ जो है बच्चे को छलकते हुए निर्मल और स्वच्छ जल से स्नान कराती है, उसे अपने घुटनों में लेकर के कंघी करती है, उसके उलझे हुए गेसुओं को, उलझे हुए बालों को सुलझाती है कंघी से और फिर जो है ऐसे वो माँ जो है अपने बेटे को घुटनों में बिठा करके जब कपड़े पहनाती है तो बच्चा जो है वो अपनी माँ को बड़े प्रेम से निहारता है। वो बच्चा जो है बड़ी प्रेम से अपनी माँ को देखता है। एक बच्चे और माँ का जो संबंध है वो बड़ा खास होता है, बड़ा प्रेम भरा होता है। उसी को प्रकट जो है इस रुबाई के माध्यम से फिराक जी ने किया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में दिला जलाती है दिए। तो इस रुबाई में भी जो है एक माँ का अपने जो बच्चा है उस बच्चे के प्रति जो है प्रेम को प्रकट किया गया है। क्या कहते हैं देखिए शायर, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, कि दिवाली जो है का त्योहार भी जो है हमारे देश में बड़े धूमधाम से जो है सभी धर्मों के लोग मनाते हैं और दिवाली से पहले जो है वो घरों को सजाया जाता है। तो दिवाली की शाम को जो घर है वो पुते हुए और सजाए हुए होते हैं और फिर जो माँ जो है वो चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, अपने जो बच्चा है, अपना जो बेटा है, उसके लिए जो चीनी मिट्टी से बने हुए नए और चमकते हुए जो है जगमगाते चमकते हुए खिलौने लेकर आती है। वो रूपवती सुंदर, मुखड़े पे एक नरम दमक, नरम होता है कोमल, दमक होता है आभा या चमक। वो सुंदर जो ममतामयी माँ जो है अपने मुखड़े पर एक कोमल आभा लेकर के, एक कोमल चमक लेकर के बच्चे के घरौंदा होता है मिट्टी का बनाया हुआ घर, उस बच्चे द्वारा मिट्टी के बनाए हुए जो घर है उसमें भी जाकर के जो है एक दिया जलाती है। दीपावली पर दिए जलाए जाते हैं तो वो माँ जो है वो अपने वो सुंदर मुखड़े वाली ममतामयी माँ
अपने चेहरे पर एक कोमल आभा लेकर के, कोमल चमक लेकर के अपने बच्चे द्वारा बनाए गए मिट्टी के घर में भी जाकर के उसके लिए एक दिया जलाती है और उसके लिए जो है मंगल कामनाएं करती है। तो इस प्रकार जो है इन रुबाइयों के माध्यम से जो शायर है उसने जो है यहाँ पर के जो वात्सल्य प्रेम को प्रकट किया है, वात्सल्य रस जो है इन रुबाइयों में जो है मिलता है। दूसरा जो है हमारा जो एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार दिवाली है, उसका वर्णन भी जो है इन रुबाइयों में किया गया है। अगली रुबाई देखिए, जो अगली रुबाई है उसमें जो है जो बच्चा जो है वो जिद कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? आंगन में ठुनक रहा, जिदी आया है, बालक तो हई चांद पे लग जाया है। दर्पण उसे देकर कह रही है मां, दर्पण उसे देकर कह रही है मां, देख आईने में चांद उतर आया है। तो जो बच्चा है वो घर के आंगन में ठुनक रहा, झूठ मूठ का रोना रोना, झूठ मूठ का जो है वो रो रहा है, और जिदिया होता है जिद करना, जिद कर रहा है। बालक तो वही चांद पे ललचाया है, ललचाया लालच कर रहा है कि जो बच्चा है वो घर के आंगन में झूठ मूठ का रोना रो रहा है, और वह जो है जिद कर रहा है, अड़ा हुआ है। किस चीज पर अड़ा हुआ है? बालक को जो है वो चंद्रमा को देख करके उसे प्राप्त करने का लालच हो गया है, और उसी को प्राप्त करने के लिए, चांद को प्राप्त करने के लिए, चांद को लेने के लिए जो है बच्चा जिद कर रहा है, और झूठ मूठ का रोना जो है बच्चा रो रहा है, ठुनक रहा है। दर्पण उसे देके कह रही है मां, वो मां जो है वो बच्चे को मनाने के लिए उसके हाथ में क्या देती है? उसके हाथ में दर्पण दे देती है, और जो चंद्रमा है उसकी जो प्रतिछाया है, चंद्रमा को जो है वो आईने में दिखा करके माँ जो है बच्चे को कहती है कि देखो बेटा, जो चंद्रमा है वो आईने में ही उतर कर आ गया है। तो वो बच्चे को बहलाने के लिए जो माँ है वो उसके हाथ में दर्पण देती है, और चंद्रमा को जो है दर्पण में दिखा करके अपने बच्चे को बताती है कि बच्चे देखिए, चंद्रमा जो है इस दर्पण में उतर कर आ गया है। तो इस प्रकार जो है बड़े प्रेम के साथ वो माँ जो है अपने बच्चे को मनाने का प्रयास करती है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो अगली रुबाई में देखिए, भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार है, उसके बारे में जो है शायर ने बताया है। क्या बताया है कि रक्षाबंधन की जो त्योहार होता है वो सबके लिए आनंद और रस की सौगात लेकर आता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक जो है होता है, और वह रक्षाबंधन की जो सुबह होती है वो सबके लिए आनंद और रस की जो है सौगात, आनंद और रस के उपहार लेकर आती है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और क्योंकि रक्षाबंधन जो है वो श्रावण मास में मनाया जाता है, तो आकाश में भी जो है वो काले रंग के जो है वो हल्के हल्के जो बादल या काले रंग की जो घटाएं जो हैं वो हमेशा छाई रहती हैं, और बिजली की तरह चमकते हैं लच्छे। उन काली घटाओं में जो है ऐसे जो है अंधकार में वातावरण में जो है क्या होता है, जो भाई की कलाई पर बांधी गई राखी के जो लच्छे हैं वो चमकते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो जो है जो घटाओं के बीच में बिजली चमक रही हो। तो बहन द्वारा भाई के बांधती है चमकती राखी, वो बहन जो है वो नई चमकती हुई राखी जब अपने भाई की कलाई पर बांधती है, तो उस कलाई के उस राखी के चमकते हुए जो लच्छे हैं वो इस प्रकार प्रतीत होते हैं मानो जो है आकाश पर छाई हुई घटाओं के बीच में जो है बिजली चमक रही हो। तो इस प्रकार जो दृश्य होता है बड़ा अनुपम होता है, बड़ा जो है सौंदर्यमय होता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो शायर हैं उन्होंने जो है भाई बहन के प्रति त्योहार रक्षाबंधन और उसके सुंदर वातावरण का जो वर्णन हमारी जो अंतिम रुबाई में किया है। तो आशा है आपको जो ये फिराक गोरखपुरी की जो रुबाइयां हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसमें कई तरह जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी जो है प्रयोग किया गया है, हल्की हल्की है या रह की है, तो इस तरह जो है कई अलंकारों का जो भी इसमें स्वाभाविक प्रयोग मिल जाता है। आप इसमें जो विशेष लिखेंगे उसमें भी आप लिख सकते हैं कि जो छंद है वो रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है,
जो भाषा है वो उर्दू फारसी भाषा है, और इसमें आप जो आने वाले अलंकारों का वर्णन भी जो कर सकते हैं। इसमें हमें जो है वो वात्सल्य रस के दर्शन होते हैं, वात्सल्य रस मिलता है इसकी रुबाइयों में। भारत के अनेक त्योहारों का वर्णन इसमें जो है किया गया है। तो इस प्रकार जो है ये रुबाइयां हमने की हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कोई आपको संशय होता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके संशय को दूर करने का प्रयास करूंगा। आपने जो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।